ये रही जी बड़ी और मोटी मूली। ये देखिए जनाब किस तरह ये मुड़ रही थी। 28 सितंबर 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सफ़ेद मूली के बीज लगाने का टाइम सर्दी शुरू होने से पहले होता है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का एक महीना होता है बीज लगाने के लिए, या फिर अक्टूबर के एंड तक भी आप इसके बीज लगा सकते हैं। इसके बीज लगाने के लिए 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर, दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कीजिए, गमलों के अंदर भर लीजिए और उसके बाद खूब अच्छे से पानी देकर पूरी मिट्टी को गीला कर दें। और उसके अगले दिन हम मिट्टी को हल्का सा इस तरह गोडी करेंगे। मूली है इसलिए गहराई की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये 12 इंच बाय 12 इंच के गमले हैं। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, ना ज़मीन का कोई टुकड़ा है, इसलिए मैं गमलों के अंदर ही ये लगाना चाहता हूँ। तो 12 इंच का गमला आप इस्तेमाल करें ताकि मूली ज़्यादा डेप्थ में जा सके। आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी गीली है। मिट्टी पहले से गीली करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि सीड की जर्मिनेशन के लिए पहला पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर बार बार मिट्टी खुश्क होती रहेगी ऊपर से तो फिर हमारा सीड भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए खूब गीला कीजिए मिट्टी को और उसके बाद मिट्टी की गोडी कीजिए और उसके बाद बीज को ऊपर रख दीजिए। एक गमले के अंदर हम 5 से 6 बीज लगा सकते हैं, मतलब 5 से 6 मूलियां बना सकते हैं। 2-2 इंच के फासले के ऊपर एक एक बीज लगाते जाइए। मैं सेंटर से शुरू करूंगा। मैंने 15 बीज लगा दिए हैं, 16 बीज लगा दिए हैं एक गमले के अंदर। वो इसलिए कि हो सकता है कुछ सीड हमारे ख़राब हो जाएं, कुछ सीड की जर्मिनेशन शुरू ना हो पाए किसी वजह से, तो कुछ ना कुछ तो जर्मिनेट हो जाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स लगा दिए हैं मैंने। अगर ये सारे ही जर्मिनेट हो जाते हैं तो कुछ पौधों को हमें काटना पड़ेगा ताकि दूसरे पौधों को स्पेस सही मिल सके और फ्रूट का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो सके। अब हमने इसको इसी तरह कवर कर देना है, इसी मिट्टी के साथ। कोई कोकोपीट या एक्स्ट्रा मिट्टी हमने यूज़ नहीं करनी, सिंपल इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा इसको मिट्टी के नीचे दबा देना है हमने। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, ½ इंच तक भी नहीं दबाना, सिर्फ इतना दबाना है जितना आपका सीड मोटा है। सीड की मोटाई के बराबर ही हम मिट्टी के अंदर इसको दबाएंगे। अगर ज़्यादा दबाएंगे तो सीड हमारा यहाँ तो गल जाएगा या फिर पड़ा पड़ा वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। चलिए इसी तरह मैं इसमें भी लगा लेता हूँ। अब हम पानी देंगे शावर की मदद से, बारीक सा शावर करेंगे। इसको कवर करना था। चलिए जी, अब शावर की मदद से हम पानी देंगे ताकि मिट्टी और सीड आपस में टच हो जाए, कोई गैप ना रहे। और पानी देने के बाद गमलों को ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर सेमी शेड हो, जहाँ पर धूप भी आती हो, छाँव भी रहती हो, या फिर शेडी एरिया में भी रख सकते हैं जहाँ पर पूरा दिन की सूरज की तेज़ रोशनी आती हो, ना कि डायरेक्ट सनलाइट। अगर अभी से हम इसको, क्योंकि अभी गर्मी है, फुल धूप में रख देंगे तो फिर सीड की जर्मिनेशन सही से शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि धूप लगने की वजह से ऊपर वाली मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है और हमारे बीज भी ऊपर वाली सतह में होते हैं। तो ऊपर वाली सतह अगर खुश्क हो गई तो बीज हमारे पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, वो उग नहीं पाएंगे। लेकिन जितनी भी सब्जियां होती हैं उनको फुल धूप की ही ज़रूरत होती है। लेकिन सीड की जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सा शेडी एरिया होना चाहिए। जब ये उग जाएंगे तो हम इसको स्लोली फुल धूप में भी ला सकते हैं। लेकिन ये जहाँ पर पड़े हुए हैं यहाँ पर पूरा दिन ब्राइट लाइट आती है और सूरज की धूप भी छन कर आती है। मेरा ऊपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है और उसके साथ में प्लास्टिक भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर ब्राइट लाइट और धूप आती रहेगी, तो मुझे कुछ भी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कुछ दिनों के बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। 30 सितंबर 2 दिन बाद, अभी हमें 2 दिन ही गुजरे हैं, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, तो हमारे बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहे हैं। ये देखिए उसी मिट्टी के साथ ही हमने इनको कवर किया था। और ये देखिए जो कुछ बीज हमारे मिट्टी के ऊपर थे और कुछ बीज हमारे मिट्टी से बाहर भी थे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिल रहा है। सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मूली के बीज हमारे जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए। ये देखिए ये पौधा, ये भी बीज जर्मिनेट हो गया और साथ वाला भी हो रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर बीज पड़े हुए हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता से अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर रहे हैं। और दूसरे ग्रो बैग के अंदर भी कुछ यूँ ही हाल है, लेकिन हमने मॉइस्चर इनके अंदर से खुश्क नहीं होने देना। अगर इनकी मिट्टी ऊपर से खुश्क हो गई तो सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी। कुछ सीड जो जर्मिनेट हो गए हैं वो भी मुरझा जाएंगे। 3 दिन बाद हमारे मूली के पौधे, मतलब मूली के सीड बहुत हद तक जर्मिनेशन में शुरू कर गए हैं और ये पौधों की सूरत ले रहे हैं। बहुत सारे बीज अभी हमारे जर्मिनेट हो भी रहे हैं। जो बीज मिट्टी के ऊपर थे वो भी नमी मिलने की वजह से जर्मिनेट हो गए और उनकी जड़ें अब आहिस्ता आहिस्ता से मिट्टी के अंदर चली जाएंगी। बस बीज को प्रॉपर तरीके से नमी मिलती रहेगी, वो नरम हो जाएगा और उसके अंदर से स्प्राउटिंग भी जल्दी ही शुरू हो जाती है। हमारे दोनों ग्रो बैग्स के अंदर यूं ही हाल है। दोनों ग्रो बैग्स के अंदर बहुत सारे पौधे हमारे बन रहे हैं।
7 दिन बाद, 8 दिन बाद हमारे बहुत सारे पौधे अब लंबे होने के बाद में वो एक साइड पर झुक भी रहे हैं, क्योंकि हमने लापरवाही वाला मेथड भी यूज़ किया था। इसको सही मिट्टी के अंदर बीज को दबाया नहीं था, लेकिन एक गमले के अंदर इतने सारे पौधे कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बहुत सारे पौधों को निकालना पड़ेगा। पहले मैं एक मरतबा सारे पौधों को निकाल लूँगा। मिट्टी की हल्की सी गोडी कीजिए, नरम कीजिए, और एक एक पौधे को हम निकालते जाएंगे। और पानी का एक बर्तन ले लीजिए, जड़ों को हम पानी के अंदर डुबोते जाएंगे। जो गिरे हुए पौधे हैं उनको भी निकाल लेंगे, जो खड़े हैं उनको भी निकाल लेंगे, बस जड़ उनकी डैमेज ना हो, और पानी के अंदर रखते जाएंगे। बाद में देखते हैं क्या करना है इनका। दोनों गमलों से मैंने सारे पौधों को निकाल कर पानी के बर्तन के अंदर भिगो दिया है इनकी जड़ों को, ताकि जब तक हम ये काम कर रहे हैं तब तक इन पौधों की जड़ों के अंदर से पानी ख़त्म ना हो जाए और ये मुरझा ना जाए। इसलिए इसको आप 4 से 5 घंटे के लिए भी इसी तरह पानी के अंदर डिप करके रख सकते हैं। और अब हम इसी मिट्टी को दोबारा से थोड़ा सा नरम बना लेंगे, और हर 2-2 इंच के फासले पर हम एक एक पौधा शिफ्ट करेंगे। जब भी आपके पौधे इसी तरह लैगी हो जाएं, लंबे लंबे हो जाएं, तो समझ जाइएगा उसके अंदर से फिर मूली नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो मूली वाली जड़ है वो मिट्टी से बाहर निकल आती है। तो मूली के पौधे की ग्रोथ तो होगी, ऊपर से पत्ते भी आएंगे, नीचे से जड़ें भी बनेगी, लेकिन मूली वाला एरिया फूल नहीं पाएगा। मूली भी एक जड़ होती है, लेकिन वो वाला एरिया मिट्टी से बाहर रह जाता है जब पौधे ज़्यादा, उनकी सीडलिंग ज़्यादा लंबी हो जाए। इसीलिए हम दोबारा से इनको अब निकाल कर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। कुछ पौधों को यहाँ पर करूँगा, कुछ पौधों को अपने दूसरे ओपन टेरेस पर शिफ्ट करूँगा। अपनी फिंगर से होल करेंगे और ओनली रूट एरिया नहीं दबाएंगे, यहाँ तक नहीं दबाएंगे, बल्कि यहाँ तक दबाएंगे, ताकि पौधा अपने पाँव पर खड़ा रहे। और ये वाला जो एरिया है ये फूलेगा तो यही मूली बनेगी। अगर हम सिर्फ जड़ वाला एरिया ही मिट्टी के अंदर डालेंगे तो नीचे से जड़ की ग्रोथ होगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसी से मूली आपकी बनेगी। इसलिए इसको भी हम मिट्टी के अंदर ही डालेंगे इस लेवल तक, ताकि पौधा अपने पाँव पर खड़ा रहे। चलिए, अब जो पौधे हमारे पास बच गए हैं, बहुत सारे पौधे हैं अभी भी हमारे पास, तो इसको हम दूसरे अपने ओपन टेरेस पर शिफ्ट करते हैं। चल के इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर, जिसकी गहराई तकरीबन 6 इंच या 7 इंच होगी, और इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमारे काफ़ी सारे पौधे इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये ओपन टेरेस है, यहाँ पर गर्मी भी आती है, पूरे दिन की ब्राइट लाइट और सूरज की धूप भी रहती है। कुछ पौधे हमारे सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ पौधे मर भी जाएंगे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। और ये काम आपने शाम के टाइम करना है, सूरज की धूप में ऐसा काम नहीं करना। ट्रांसप्लांटिंग का काम हमेशा ठंडे में किया जाता है, 6-7 बजे शाम में, या फिर सुबह 5-6 बजे। लेकिन सबसे अच्छा यही रहता है कि शाम के टाइम आप करें, ताकि पूरी रात उनको कूलनेस मिले तो उनके पत्ते दोबारा से खड़े हो जाएं। चलिए जनाब, यहाँ पर बहुत सारे पौधे हमारे शिफ्ट हो गए हैं। मज़ा आ गया पौधों को शिफ्ट करने का। अब उम्मीद तो है कि कोई भी पौधा हमारा मरेगा नहीं। ट्रांसप्लांटिंग के 2 दिन बाद हमारे काफ़ी सारे पौधे लटक भी गए हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग का शौक जो होता है वो तो थोड़ा सा पौधों को परेशान करेगा ही। लेकिन अगर पानी की कमी हो गई, इनको बहुत ज़्यादा हीट हो गई, तो फिर हो सकता है हमारे काफ़ी सारे पौधे मर जाएँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे कोई भी ऐसा पौधा नहीं दिख रहा है जो मरने वाला हो। ये देखिए, ये पौधा मरने वाला नहीं है, बल्कि इसके अंदर से भी शूट निकल रहा है। ये जो 2 पत्ते हैं बड़े वाले, ये मदर लीव्स हैं इनके, जो बीज के अंदर से निकलते हैं। ये मुरझा भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके अंदर से जो पत्ता निकल रहा होगा उसको नहीं मुरझाना चाहिए। और ये हमारा एक पौधा, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, देखते हैं क्या होता है। पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। 13 दिन बाद मूली के पौधे जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे, निकाल कर दोबारा से, अब उनकी ग्रोथ स्टेबल हो चुकी है। अब ये देखिए, सारे के सारे पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं। जितने भी हमने ट्रांसप्लांट किए थे उनमें से हमारा एक भी पौधा अभी तक नहीं मरा। जितने भी हमने ट्रांसप्लांट किए थे सारे के सारे ही ग्रोथ कर रहे हैं। लीजिए जनाब, हमने यहाँ पर जितने भी शिफ्ट किए थे पौधे, इनमें से भी एक भी पौधा अभी तक नहीं लग रहा है ऐसा कि जो मर गया हो। इसके ऊपर लग रहा था शक मुझे जैसे ये मर जाएगा, लेकिन इसके सेंटर में से एक और पत्ता भी ग्रोथ कर रहा है। और ये देखिए, ये भी ऐसे ही लग रहा था जैसे ये मर जाएगा, लेकिन इसके सेंटर में से भी
एक और पत्ता निकलने की कोशिश में है। इसका मतलब कि इनकी ग्रोथ भी हो रही है। यहाँ पर मिट्टी को हमने ऊपर से कॉम्पैक्ट नहीं होने देना, जैसा कि ये लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हल्की हल्की सी गोडी इनकी की हुई है, लेकिन गोडी हमने पौधे के पास में नहीं करनी, दूर दूर थोड़ी सी करनी है। पौधे का तकरीबन 1 इंच का डायामीटर छोड़ के राउंड में हम गोडी करेंगे, ताकि पौधे की रूट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। अभी कोई खाद नहीं देनी, इनको इनके हाल पर हमने छोड़ देना है। 21 दिन बाद अब हमारे मूली के पौधे अपने पाँव पर खड़े भी हो गए हैं और अब ये काफ़ी बड़े बड़े भी दिख रहे हैं। लेकिन अभी इसके नीचे मूली नहीं बनी होगी क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं। और ये देखिए एक पौधा हमारा काफ़ी टॉल हो गया है। ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, यही फूलती और बाद में मूली बन जाती, लेकिन ये वाला एरिया मिट्टी से बाहर है। इसीलिए सारे पौधों को मैंने पत्तों के लेवल तक मिट्टी के नीचे दबा दिया था, ताकि रूट एरिया भी और जो मूली बननी है वो भी एरिया मिट्टी के नीचे ही दब जाए, ताकि फ्रूट मिट्टी के नीचे बन सके। मिट्टी की हल्की हल्की गोडी बराबर हमने करते रहना है। मिट्टी को कॉम्पैक्ट ऊपर से नहीं होने देना। अगर ऊपर से सरफेस बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो फिर हमारे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर चाहें तो अभी खाद दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी खाद नहीं दूंगा, कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं। ओपन टेरेस पर मूली के पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है। 24 दिन बाद मूली के पौधे और भी बड़े हो गए हैं, अपने पाँव पर सही अंदाज से ये खड़े हैं। खड़ूस पत्ते भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब इनको खाद देने का टाइम आ गया है। जब पौधा 21 दिन का हो जाए तो उसके बाद हम इसको खादें दे सकते हैं, चाहे वो केमिकल खाद हो चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो। मैं दे रहा हूँ ऑर्गेनिक खाद। 5 लीटर पानी के अंदर आधा किलो गुड़ आपने डालना है और 250 ग्राम देसी शक्कर या फिर देसी गुड़ पानी के अंदर मिक्स करने के बाद उसको शेडी एरिया में रख दें 4 दिनों के लिए। रोज़ाना 1 मरतबा पानी को हिला दिया करें, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते रहें, ऑक्सीजन मिलती रहे उनको। 4 दिन के बाद आपकी ये वाली खाद बिल्कुल रेडी है। अब ये 5 लीटर पानी 20 लीटर पानी में आपने मिक्स करना है और हर 15 दिन के गैप से आपने हर गमले के अंदर हर पौधे को 1-1 गिलास डाल देना है। ये वाला पानी हर 15 दिन के गैप से हम इसी तरह इनको डालते रहेंगे। 41 दिन बाद हमारे मूली के पत्तों की ग्रोथ और भी अच्छी बढ़ गई है अब। और जो हमारा ओपन टेरेस है, यहाँ पर फुल डे की धूप आती है, यहाँ पर भी मूली की ग्रोथ यानी उनके पत्तों की ग्रोथ अच्छी चल रही है। तकरीबन 3 महीने बाद हमने 28 सितंबर को बीज लगाए थे और आज है दिसंबर की 30 तारीख। तो आलमोस्ट तकरीबन 3 महीने से 2-3 दिन ऊपर हुए होंगे और अब ये हार्वेस्टिंग के बिल्कुल काबिल हो चुकी है मूली। आप देखिए अब मिट्टी से बाहर भी आना शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने कहा भी था कि जैसे जैसे फ्रूट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा, तो वो मिट्टी से ऑटोमेटिकली बाहर भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये अब बाहर निकलना शुरू हो गया है। वैसे तो मूली 2 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाती है, लेकिन इसको टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने इसको ऑर्गेनिकली लेकर चले हैं, कोई केमिकल का हमने इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया है। तो चलिए आज इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तकरीबन 3 महीने के बाद में। सिर्फ इसको पकड़ना है पत्तों समेत और खींचना है। ये देखिए ज़रा, ये मूली ये बेंड इसलिए ले रही है क्योंकि नीचे जितनी डेप्थ थी वहाँ पर जाकर ये टच हुई और मुड़ना शुरू हो गई, क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई मिलती तो ये ज़्यादा गहराई में लंबी भी हो सकती थी। ये देखिए ये मूली थोड़ी सी टूट भी गई है। इसका आधा हिस्सा तो मिट्टी के अंदर ही रह गया। ये देखिए ये भी तैयार हो रही थी। खींचते हैं बड़ी वाली मूली को। चलिए पहले ये छोटी है, इसको भी खींच लेते हैं। ये देखिए इसकी गहराई में ज़्यादा जा रही थी ये रही जी बड़ी और मोटी मूली। ये देखिए जनाब किस तरह ये मुड़ रही थी। ये तो है हमारा ओपन टेरेस, जहाँ पर धूप भी आती थी, वहाँ पर इसकी ऐसी ग्रोथ रही। नेचर का एक हिस्सा है। ये देखिए एक छोटी सी मूली अभी बन रही थी। अरे ये देखिए ये भी मूली टूट गई है। यहाँ पर ही मिट्टी को थोड़ा सा नरम कर लेते तो फिर ऐसी प्रॉब्लम ना होती। ये भी टूट रही है। चलिए कोई बात नहीं। आलमोस्ट हमारा जो बड़ा फ्रूट था वो हार्वेस्ट हो चुका है। अब चलते हैं अपने पॉली हाउस वाले एरिया में। ये है हमारा पॉली हाउस वाला एरिया, लेकिन ये पॉली हाउस वाला एरिया नहीं रहा था, क्योंकि जैसे ही ये हमारा ये पॉलीथीन ऊपर से फट गया था तो दोबारा से मैंने इसको कवर नहीं किया, तो इसने भी ओपन एरिया की तरह ही यहाँ पर इसकी ग्रोथ रही। तो खड़ूस मूली के पत्ते अभी भी खड़ूस ही हैं और ग्रोथ स्टिल कर रहे हैं। नीचे से हमें गमले भी देखने में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको उखाड़ते जाएंगे और देखेंगे नीचे क्या बना है। ये देखिए जरा
12 इंच के ग्रो बैग्स के अंदर भी इनकी ग्रोथ आलमोस्ट सही रही है। ये देखिए, हमने बिना खाद के ये सब कुछ किया है, इसलिए हमने साइज़ को नहीं देखना बल्कि अपनी हेल्थ को देखना है। ये देखिए, एक तो मूली सही से बन नहीं पाई थी। वही एरिया जो मैं कहता हूँ मिट्टी के अंदर होना चाहिए, अगर वो मिट्टी से बाहर रहेगा तो फिर मूली सही से बन नहीं पाएगी। ये अभी बन रही थी, इसका साइज़ बड़ा होना था, लेकिन हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है। कुछ तो अभी मूलियाँ बननी थी किसी किसी की। ये देखिए, इन दोनों में रिज़ल्ट कैसा किसका अच्छा रहा। ये देखिए, ये मूली फिर टूट गई है मिट्टी के अंदर ही। तो जनाब, ये है वो वाली मूलियाँ जो कि हमारे ओपन टेरेस में रही, जो कि डिब्बे के अंदर हमने लगाई थी। उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही क्योंकि इनको स्पेस भी काफ़ी चौड़ी मिल गई थी और फुल धूप भी आती थी, वहाँ पर कोई नमी नहीं थी और जल्दी ही मौसम में ठंडक भी बढ़ने लगी। इसी वजह से इनका साइज़ लंबा भी हो गया और ये मोटी भी हो गई। लेकिन जो पॉली हाउस वाले एरिया में हमने लगाई थी, गमलों के अंदर लगाई थी, उनकी ग्रोथ भी हुई लेकिन काफ़ी हद तक स्लो ग्रोथ रही। अगर हम और इंतज़ार करते तो इनका साइज़ और भी इंक्रीज़ हो सकता था, क्योंकि जब ठंडक ज़्यादा बढ़ने लगती है तो मिट्टी के अंदर जो सब्जियां पैदा होती हैं उनका साइज़ भी बड़ा होने लगता है। अगर गर्मी के दिन में हम मूली के बीज लगा देंगे तो ऊपर से पत्तों की ग्रोथ तो होगी, लेकिन नीचे से मूली नहीं बनेगी, क्योंकि मूली बनने के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है। तो पॉली हाउस के अंदर प्लास्टिक की वजह से तकरीबन 2 महीने हीट बनी रही, जिसकी वजह से पत्तों की ऊपर से ग्रोथ तो हुई लेकिन नीचे से सही से साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ। लेकिन अब आकर मौसम ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो अगर हम इसको हार्वेस्ट ना करते तो फिर इनका साइज़ और भी बड़ा हो सकता था, तकरीबन जनवरी के एंड तक। तो आपने देख लिया मूली को किस मौसम में लगाया जा सकता है और कैसे इसकी केयर की जा सकती है। आने वाले सीज़न में आप भी मूली के बीज लगाइएगा और इसी तरह मूली को हार्वेस्ट भी करिएगा। अगर हम इस वक्त इस स्टेज के ऊपर मूली को दोबारा से मिट्टी के अंदर लगा देते हैं तो इसका साइज़ ऊपर से तो बड़ा होगा, मतलब इसके पत्तों की ग्रोथ होगी, लेकिन नीचे से मूली बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब वो स्टेज लिमिट ख़त्म हो गई है कि इसको हम ट्रांसप्लांट करें। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।